हेलो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे रस शास्त्र के सबसे इम्पोर्टेंट द्रव्य पारद के बारे में। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पारद रस शास्त्र में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। तो इसके पहले हम स्टार्ट करें, हम जान लेते हैं कि पारद में मेन कौन कौन से क्वेश्चन, क्योंकि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले यही जाने कि कौन मेन से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन छाट रखे हैं। जैसे पारद का भेद डायरेक्ट 5 नंबर में पूछ दिया जाता है। परत स्वरूप पूछ दिया जाता है किसी और क्वेश्चन के साथ, अब्रक के साथ, या तो वो भी 5 मार्क्स में इसका भी आने का चांसेस है। भारत के दोष बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी डायरेक्ट टेबल आ जाता है या 10 मार्क्स में भी आ सकता है पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, और सिर्फ टेबल आ जाता है 5 मार्क्स में। तो 5 और ये 10 दोनों में कंसिडर करेंगे। भारत का सामान्य शोधन और विश्व शोधन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत की गतियाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गतियाँ टोटल 5 होती है। भारत के सामान्य शोधन 8 विशेष शोधन दिया गया है। भारत के जो दोष था वो भी 12 दोष होते हैं। भारत के टोटल 26 बंद, इसमें सिर्फ नाम इंपॉर्टेंट है, जो मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा उस ट्रिक से क्लियर हो जाएगा। भारत के संस्कार टोटल अष्ट संस्कार भी और अष्टादश संस्कार दोनों हम पढ़ेंगे। भारत का जानना पढ़ेंगे, भारत का मूर्छना, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें इस वीडियो में हम नॉर्मली इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम भारत के भेद और भारत के ग्रह स्वरूप करेंगे। ऐसे ही हम हर टॉपिक की एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाएंगे। तो बस यही बोलूँगा कि चैनल से जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की बेसिक इंट्रोडक्शन। भारत को हम मरकरी भी बोलते हैं। रासायनिक भाषा में हम मर्क्यूरी से जानते हुए हैं। रस शास्त्र में ये मुख्य जो द्रव्य होता है रस शास्त्र का पारद है। पारद से ही बहुत सारे औषधियाँ बनती है। पारद को इन गंधक के साथ मिलाकर हम कजली बनाते हैं, और भी बहुत सारे औषधियों के साथ मिलाकर हम औषधि बनाते हैं, ठीक है। तो लेकिन पारद का क्या होता है कि पारद सिर्फ अकेला पॉइजनस रूप होता है, ठीक है। अकेला उसको औषधि रूप में यूज नहीं किया जाता, इसलिए पारद को अन्य द्रव्यों के सहयोग और स्वरूप में परिवर्तन किया जाता है, तब वो औषधि योग होता है। पारद का जो रंग होता है श्वेत रंग का चमकदार द्रव्य होता है, ठीक है। पुराणों में पारद को शिव का वीर्य माना गया है। जब पुराणों के अनुसार आप वेद पुराण पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया गया है कि शिव का वीर्य बताया गया है पारद को, ठीक है। पारद का हम पर्याय देख लेते हैं। पारद को रस बोलते हैं, रसेंद्र बोलते हैं, सुत बोलते हैं, पारद बोलते हैं, रसेश्वर बोलते हैं। शिव का बीज भी बोला जाता है, मतलब शिव का वीर्य। महारस रसों में सबसे उत्तम होता है, इसलिए रस उत्तम बोलते हैं। महातेज मतलब इसका तेज सबसे ज़्यादा होता है, और मिश्रक भी बोलते हैं, ठीक है। आगे जब हम पारद के भेद पढ़ेंगे तो उसको हम इसमें रस, रसेंद्र, सूत, पारद और मिश्रक को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी जो उत्पत्ति है इसको अलग अलग, मतलब ज़्यादातर तो जैसे जो आजकल मॉडर्न मानता है कि जो ज्वालामुखी के फटने के पश्चात जो उसमें से बहुत भूगर्भ से जो द्रव्य निकलते हैं उसमें पारद और बहुत सारे खनिज होते हैं। लेकिन हमारे वेद पुराण के अनुसार उसमें बताया गया कि हिमालय पर्वत पे शिव और पार्वती जी एक दूसरे को जीतने की इच्छा से संभोग कर रहे थे। तो उस टाइम देवताओं ने तारकासुर को वध करने के लिए उन्हें क्या चाहिए था, पुत्र कार्तिकेय को शीघ्र प्राप्ति हेतु उन्होंने क्या किया, अग्नि देवता को बोला कि जाकर शीघ्र ही मैथुन को समाप्ति करने के बोले। तो अग्नि देवता को कपोत के रूप में भेजा गया, ठीक है। तो अग्नि देवता ने कपोत के रूप में हिमालय पर्वत पे गए। वहाँ पे छुप के जो भी शिव और पार्वती जो सम्मुख कर रहे थे वो देख रहे थे उनकी रासलीला। तभी शिव जी किंतु भगवान थे तो उन्हें आभास हो गया ये सारी चीज़ें, और वो लज्जित होकर अपना जो वीर्य है अपने हाथ में ही निकाल लिए और उसको अग्नि देवता को मुख पे फेंक डालें। तो उस टाइम क्या हुआ, भारत 5 भागों में बटा, और जिसको हम आगे हम भारत को जो रस, रसेंद्र, सूत, पारद, मिश्रक के रूप में हम जानते हैं। तो ये हमारे पौराणिक कथा अनुसार ये इसका उत्पत्ति माना गया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे भारत के रस पंचक, रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव, कर्म, ठीक है। तो जो भारत का रस होता है षड रस होता है। धात्विक किंतु ये धातु है तो धात्विक रस भी होगा। गुण इसका स्निग्ध होता है, सर होता है, गुरु होता है। वीर्य इसका क्या होगा, उष्ण वीर्य होता है, मधुर विपाक होता है। कर्म इसका बल्य, रसायन, दृश्य। अगर हम इसको औषधि रूप में यूज करेंगे तो ये बल्य होता है, रसायन होता है, दृश्य होता है। और त्रिदोष हर, जो हमने आयुर्वेद के हमने दोष पढ़ा हुआ है, वाता, पीता, कफा, तो तीनों दोष को हर करता है, योग वाही होती है, ठीक है। जो भारत का जो सिंबल होती है उसको Hg सिंबल से जानते हैं। इसकी जो परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 80 होती है। परमाणु भार मतलब एटॉमिक वेट इसका 20.5 एंगस्ट्रॉम होता है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट
-38.89 डिग्री सेल्सियस होती है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट आप समझ गए होंगे कि पारद एक ऐसा अपवाद धातु है जो सामान्य तापमान पे भी द्रवित अवस्था में रहता है। ठीक है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 356.7 डिग्री सेल्सियस, जो डेंसिटी है इसका 13.58 ग्राम पर ml, और जो क्रमिक तापमान यानी ग्रेजुअल टेम्परेचर जो है वो 1460 डिग्री सेल्सियस मतलब 1460 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब हम जानते हैं अशुद्ध पारद दोष। अगर हम पारद को जो अशुद्ध रूप में यूज करते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था, जो पारद होता है पॉइजनस होता है, इसलिए उसको शुद्ध पारद ही हम यूज कर सकते हैं। उस अशुद्ध पारद का क्या दोष होता है? त्वक विकार कर सकता है, दाह कर सकता है, नपुंसकता उत्पन्न कर सकता है, वमन लाएगा, शूल लाएगा, अटोप लाएगा, भ्रम लाएगा, मूर्छा लाएगा, मृत्यु भी कर सकता है। ठीक है, जो अशुद्ध पारद दोष के शांति, अब क्या होता है, कभी कभी शोधन में हमारे से गलतियाँ हो जाती है, तो उसके अगर अशुद्ध पारद है तो उसको दूध का शांति उपाय क्या है? गंधक का यूज करेंगे हम। आजा दूध, आजा दूध मतलब होता है बकरी का दूध, गो दूध जो अनबॉइल्ड जो डायरेक्ट कच्चा दूध बोलते हैं उसको यूज कर सकते हैं, घृत यूज कर सकते हैं, कच्चा अंडा यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस हम ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पारद के भेद और ग्राह्य अग्राह्य, ऐसे करके हम सारे पारद की पूरे एक एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे। और इस तरह हम रस शास्त्र बहुत जल्द ही पूरे रस शास्त्र के टॉपिक कवर करेंगे। तो अगर आप लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रस शास्त्र पढ़ना है तो हमारे चैनल से जुड़ें, और वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।